भारत के में चुन चुन के जितने हरामखोर हैं, हरामखोर, जितने देश को लूटने वाले व्यक्ति हैं, उनका एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हरामखोर प्रधानमंत्री और ये हरामखोर अमित शाह, तरीपार अमित शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त है। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। हरामखोर प्रधानमंत्री, तूने इतने बड़े बड़े कसम खाए थे तो कहां गई तेरी कसम? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश की एक एक संपत्ति को तो बेच दिया, तो इससे भी बड़ा हरामखोर कोई देखे आपने? प्रधानमंत्री जो सुबह से शाम तक जिस देश का राजा झूठ बोले, उस देश में हाहाकार नहीं आएगा, प्रलय नहीं आएगा तो क्या आएगा? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री ने आज तक एक सत्य वचन बोला हो, उसका मुझे कोई उदाहरण बता दो। यह महामारी नरेंद्र मोदी की देन है भारत में, और जब तक भारत में का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, देश हाहाकार मचा हुआ रहेगा। ये झूठा फरेब पाखंडी प्रधानमंत्री है। ये न मां का हुआ, न बाप का हुआ, न घरवाली का हुआ, न इस देश के नागरिक का हुआ। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था आप सबसे, जहां हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, एक एक व्यक्ति परेशान है, देश के अंदर लाशें ही लाशें बिछ रही हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग नोट उगाही के काम में लगे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश का एक विधायक बीजेपी का है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। वो व्यक्ति कोरोना मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। 20 लाख रुपया। सोचिए कि जहां पे लोग, बहुत सारे ऐसे हमने वीडियो देखे, बहुत सारे ऐसे लोग, समाज सेवी, नेताओं का काम ही है समाज सेवा करना, लेकिन नेता आजकल समाज सेवा नहीं करते। अधिकतर 99% नेता ऐसे मिलेंगे अपने भारतवर्ष में, किसी भी दल में हो, लेकिन अभी वर्तमान में सवाल उनसे किया जाता है जिसकी सत्ता होती है, उंगली उसके ऊपर उठती है जिसकी सत्ता होती है। सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आज लोग खुद ही देश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं, और ये फर्जी राष्ट्रवादी का ढोल पीटने वाले व्यक्ति, जब इतना बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है तो किसी भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, किसी ने इस पर टिप्पणी की या उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की? नहीं की ना, क्योंकि ये फर्जी राष्ट्रवाद हैं। भारत के में चुन चुन के जितने हरामखोर हैं, हरामखोर, जितने देश को लूटने वाले व्यक्ति हैं, उनका एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और सभी चीज लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। जहां देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन के बिना। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, ना दवा ना हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन, और ना 2 गज जगह ये बची है, ये भी नहीं बची है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में। ये हालात हैं अपने देश के। ना हमें दवा मिलेगी, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना जलाने के लिए 2 गज जगह मिल रही है देश की जनता को, क्योंकि इन्हें तो प्रेम है फर्जी राष्ट्रवाद से। ये दूसरों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन खुद देश के विपरीत एक एक काम करेंगे। जहां दुनिया के सारे मुल्क इस कोरोना महामारी के ऊपर मंथन में लगे हुए हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी का हरामखोर प्रधानमंत्री और ये हरामखोर अमित शाह, तरीपार अमित शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त है। चुनाव प्रचार में हरामखोरी कहूंगा, हरामखोरी वाले काम ही कर रहा है तो क्या कहूं? अब भक्तों की फटेगी तो फटेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।
क्योंकि भक्त तो अंधभक्त होते हैं, यानी अंधभक्त, उसको कुछ लेना देना नहीं है संसार की दुनिया से। उनके तो आका जो करेंगे, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। वो तो फर्जी राष्ट्रवाद का ढोल पीटेगा ही अंधभक्त, क्योंकि उस अंधभक्ति का मतलब है सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म, उसी को अंधभक्त कहा जाता है। गांव गांव, मैं अपने ही गांव में की एक किस्सा बता रहा हूं। अभी एक मेरा मित्र दिल्ली में काम करता था, और वो हरामखोर जिसके पास, जिस मालिक के पास काम करता था, वो हरामखोर मालिक जब उसको कोरोना का शिकायत हो गया तो उसको गाड़ी पे बिठा के गांव भेज दिया। उसको वहां दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। आजीवन उसने उसके पास नौकरी की। ऐसे ऐसे हरामखोर हैं हमारे देश के अंदर कि जिसने पूरा जीवन जिस व्यक्ति के लिए दे दिया, पूरा जीवन, वो व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो वो व्यक्ति उसको गाड़ी में बिठा के गांव भेज देता है, और गांव में आने के बाद दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे हैं हमारे देश में। क्या कमाल का है भाई हमारा समाज। हिंदू के ढोल पीटते हैं हम लोग। दुर्भाग्य से मैं भी इसी में ही जन्म लिया हूं। शर्म आती है कभी कभी, जो हिंदू समाज के लोग ही अपने लोगों के ऊपर जो काम करते हैं, शर्म आता है, शर्म से सर नीचे झुक जाता है कि जिस हरामखोर मालिक के लिए पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने दे दिया, वो व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ा तो उसको गाड़ी में बिठा के गांव भेज दिया। ऐसे वफादार बनेंगे मालिक के लिए लेबर? आप लोग खुद सोचिए। वैसे ही हरामखोर प्रधानमंत्री है हमारा कि फर्जी राष्ट्रवादी का कुछ दिन पहले 2019 में यह देश सुरक्षित हाथों में है, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। हरामखोर प्रधानमंत्री, तूने इतने बड़े बड़े कसम खाए थे तो कहां गई तेरी कसम? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश की एक एक संपत्ति को तो बेच दिया। तो इससे भी बड़ा हरामखोर कोई देखे आपने प्रधानमंत्री? ये दूसरों को शिक्षा देता है, खुद ही शिक्षा की कमी है इसके पास। अरे भाई देखो, मैं एक आपको ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, ऐतिहासिक बात जो गीता में है। कर्ण ने शिक्षा प्राप्त की परशुराम से। आप सब जानते हैं कि परशुराम से शिक्षा प्राप्त की अस्त्र विद्या का, शूद्र पुत्र बनके। एक झूठ उसको पता था या नहीं पता था ईश्वर जाने, लेकिन वो शूद्र पुत्र के नाम से शिक्षा प्राप्त की एक ब्राह्मण परशुराम से। उसको जब एक कीड़ा काटता है और उसकी पीड़ा सहन करता है, तो आप सब जानते हैं कि उसके गुरुजी उसके जांघा पे सर रख के आराम कर रहे होते हैं। जब उनकी नींद खुलती है और देखते हैं कि खून से लथपथ है, तब वो कहते हैं कि नहीं, तू शूद्र पुत्र नहीं है, तूने मेरे साथ छल किया है। तब उसको उस टाइम श्राप दे देते हैं। सिर्फ एक वो बेचारा जानता है कि भी नहीं जानता कि मैं शूद्र पुत्र हूं या क्षत्रिय हूं, ये भी नहीं पता था, लेकिन उसको श्राप दे दिया गया है कि जब तेरी जरूरत पड़ेगी इन विद्याओं की तो तेरे काम में नहीं आएगा। तो ये हमारा हरामखोर प्रधानमंत्री भगवान से भी झूठ बोलता है, इस देश की एक एक जनता से झूठ बोलने का काम करता है। क्यों नहीं देश में बर्बादी आएगी और क्यों नहीं हाहाकार मचेगा? जो सुबह से शाम तक जिस देश का राजा झूठ बोले, उस देश में हाहाकार नहीं आएगा, प्रलय नहीं आएगा, तो क्या आएगा? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री ने आज तक एक सत्य वचन बोला हो, उसका मुझे कोई उदाहरण बता दो।
झूठ के अलावा इस प्रधानमंत्री ने कुछ बोला ही नहीं। और जब राजा प्रजा से झूठ बोले, भगवान से झूठ बोले, तो वो तो बिगड़ेंगे ही, कुदरत तो बिगड़ेगा ही। ये महामारी, मैं आज आप लोग को कह रहा हूं, ये महामारी नरेंद्र मोदी की देन है भारत में। और जब तक भारत में का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, देश हाहाकार मचा हुआ रहेगा। और जिस तरीके से सबों की लाइन लगी हुई है, लगी हुई रहेगी। इसलिए लगेगी क्योंकि ये झूठा फरेब पाखंडी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए रहेगा। इसलिए हमारे देश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो गद्दी पे बैठा हुआ एक फ्रॉड मक्कार व्यक्ति, उसका इतिहास है मक्कारी का, वो इस संसार में न मां का हुआ, न बाप का हुआ, न घरवाली का हुआ, न इस देश के नागरिक का हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो उस विधाता का कैसे हो सकता है? जो समाज का नहीं हो सकता, समाज करोड़ों जनता के दिल में, आत्मा में ईश्वर बसता है। और करोड़ों आदमियों से झूठ बोलने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। तो इसका मतलब क्या है? जब तक मोदी रहेगा तब तक देश के हालात अपने अच्छे नहीं हो सकते। ये कड़वी वचन कह रहा हूं आज, बहुत सारे व्यक्ति को आश्चर्य लगेगा। मैं 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था, तब भी मैंने अपने आदमियों से कहा था, दिया था उनको मोदी जी को ही वोट। उन लोगों ने, मैंने कहा था बेटा एक बारी बनने दो, क्योंकि इस व्यक्ति का इतिहास मैं जानता हूं क्या है। जो व्यक्ति घर परिवार का नहीं हो सकता, वो संसार में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए मैं जानता था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरे देश का सिस्टम चरमरा जाएगा। क्योंकि जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो कुदरत ने इसको कबूल नहीं किया था, भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था। और जब ये भारत का प्रधानमंत्री बना है तो देख लो कैसी महामारी लेके आया है। जो प्रधानमंत्री चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए देश की जनता के लिए, हम कैसे इनको बचाएं, वो व्यक्ति रैलियां करता है। तो समझ सकते हो कैसा शुभ चिंतक है देश के नागरिकों का, आप सुख समझ सकते हो। जय हिंद। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे।